ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूं जहां एक 12 साल का बच्चा सीधे यमलोक पहुंच गया था। उस रात यमराज पहली बार किसी बच्चे से हार गए थे। रात का समय था। आसमान में बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी अनहोनी की आहट हो। घने जंगल के बीच एक विशाल यज्ञ चल रहा था। चारों ओर वेद मंत्रों की आवाज गूंज रही थी और उसी यज्ञ के बीच बैठा था एक छोटा बालक। उसका नाम था नचिकेता। उसकी उम्र मुश्किल से 12 वर्ष रही होगी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी गंभीरता थी, क्योंकि आज उसने अपने पिता को पहली बार झूठ बोलते देखा था। उसके पिता ऋषि वाजश्रवा एक ऐसा यज्ञ कर रहे थे जिसमें अपनी सबसे प्रिय वस्तु दान करनी होती थी, लेकिन नचिकेता की नजर उन बूढ़ी गायों पर टिक गई जिन्हें दान में दिया जा रहा था। वे इतनी कमजोर थीं कि ठीक से चल भी नहीं पा रही थीं। न दूध देने की शक्ति बची थी। वो धीरे धीरे अपने पिता के पास गया। पिताश्री, अगर आपकी सबसे प्रिय वस्तु दान होनी चाहिए तो मुझे किसे देंगे? अब आसपास बैठे लोग फुसफुसाने लगे। वाजश्रवा को लगा कि उनका पुत्र सबके सामने उन्हें लज्जित कर रहा था। उनका चेहरा क्रोध से भर उठा और उसी क्रोध में उन्होंने वो शब्द कह दिए, तुझे देता हूं मैं मृत्यु को। उसने अपने पिता की आंखों में देखा और शांत स्वर में बोला, यदि यही आपका आदेश है तो मैं अवश्य जाऊंगा। उस रात एक 12 साल का बालक अकेला निकल पड़ा यमलोक की ओर। कहते हैं यमलोक का मार्ग इंसानों के लिए नहीं बना। वहां पहुंचने से पहले आत्माएं भी कांप जाती हैं। घने अंधकार से भरे रास्ते, अजीब आवाजें और ऐसा सन्नाटा जहां अपनी सांस भी डराने लगे। लेकिन नचिकेता चलता रहा। जंगल खत्म हुए, पहाड़ आए, लेकिन वो रुका नहीं। उसके भीतर सिर्फ एक प्रश्न जल रहा था, अगर मृत्यु सच है तो उसका रहस्य भी जानना चाहिए। दिन बीत गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आखिरकार उसे दूर एक विशाल द्वार दिखाई दिया। काले पत्थरों से बना इतना विशाल द्वार कि उसके सामने पहाड़ भी छोटे लगे। वो था यमलोक का द्वार। लेकिन जब नचिकेता वहां पहुंचा तब यमराज वहां नहीं थे। द्वारपालों ने जब एक जीवित बालक को अपने सामने खड़ा देखा तो वे हंस पड़े। एक जीवित बालक यमलोक में? भाग जा यहां से। लेकिन नचिकेता वहीं बैठ गया। उसने शांत स्वर में कहा, मैं बिना यमराज से मिले नहीं जाऊंगा। पहला दिन बीता। नचिकेता को भूख लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया। दूसरा दिन बीता। प्यास लगी, लेकिन वो वहीं बैठा रहा। तीसरे दिन तक उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा था, लेकिन उसकी आंखों की दृढ़ता अब भी वैसी ही थी। और तभी विशाल काले भैंसे पर सवार यमराज लौट रहे थे। उनकी आंखों में दिव्य तेज था, लेकिन जैसे ही उनकी नजर उस बालक पर पड़ी, वे ठहर गए। यमराज तुरंत अपने सिंहासन से उतरे। उन्होंने नचिकेता को प्रणाम किया। यमराज बोले, बालक, 3 दिन तक मेरे द्वार पर भूखे रहने के कारण मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। नचिकेता ने शांत स्वर में कहा कि पहला वरदान, जब मैं वापस जाऊं तो मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए। यमराज मुस्कुराए, तथास्तु। फिर उन्होंने पूछा, दूसरा वरदान? नचिकेता बोला, वो अग्नि विद्या बताइए जिससे स्वर्ग प्राप्त होता है। यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे वह दिव्य अग्नि विद्या सिखाई जो देवताओं तक को दुर्लभ थी। लेकिन अब तीसरे वरदान की बारी थी। यमराज गंभीर हो गए, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा था यह बालक साधारण नहीं है। नचिकेता ने धीरे से पूछा, मनुष्य मरने के बाद कहा जाता है? यमराज कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, यह प्रश्न मत पूछो नचिकेता। सोना मांग लो, राज्य मांग लो, दीर्घायु मांग लो, लेकिन मृत्यु का रहस्य मत पूछो। लेकिन नचिकेता अडिग रहे। अगर मृत्यु का रहस्य ही ना जान पाया तो बाकी सब व्यर्थ है। यमराज थोड़ा विचलित हुए। उन्होंने कहा, सुनो नचिकेता, मनुष्य का शरीर मरता है, लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जिस दिन इंसान ये समझ जाता है, उस दिन मृत्यु उसका भय खो देती है। नचिकेता ध्यान से सुनता रहा। यमराज आगे बोले,
लोग पूरी जिंदगी धन, सुंदरता और शक्ति के पीछे भागते हैं, लेकिन अंत में सब यहीं छूट जाता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो आत्मा को पहचान ले। उस रात यमलोक में एक बालक और मृत्यु के देवता के बीच लंबा संवाद चलता रहा, और कहते हैं उसी संवाद से जन्म हुआ कठोपनिषद का। धीरे धीरे सुबह होने लगी। यमराज ने नचिकेता से कहा, अब लौट जाओ, तुमने वो जान लिया जिसे जानने के बाद मृत्यु भी तुम्हें डरा नहीं पाएगी। नचिकेता वापस लौट आया, लेकिन अब वो पहले जैसा बालक नहीं था। उसकी आंखों में अजीब शांति थी। उसके चेहरे पर वैसा तेज था जो सिर्फ सत्य को जानने वालों के पास होता है।